फिर जवाब दिया। कूड़ेदान के पीछे एक बॉक्स में था। महेंद्र ने कोई और सवाल नहीं किया। वह कुछ देर खड़ा रहा, फिर मुड़ गया और चला गया। लेकिन उसके कंधे अब वैसे सीधे नहीं थे जैसे पहले हुआ करते थे। उसकी चाल में थकान थी और अपराध बोध अजय ने देखा कि लाली महेंद्र को जाते हुए देख रही थी। उसकी नजरों में डर नहीं था, बल्कि अजीब सी समझदारी थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो, लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं समझती। तुम जानती हो ना वह कौन है? अजय ने धीरे से पूछा। लाली ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा। फिर रुकी और धीमे से जोड़ा, पर वह नहीं चाहते कि कोई और जाने। अजय अब पूरी तरह उलझ चुका था। जो टुकड़े अब तक अधूरे थे वह अब एक तस्वीर बनने लगे थे, दर्द की, रहस्य की और शायद धोखे की। उस रात जब सभी जा चुके थे और रेस्तरां बंद हो चुका था, अजय अकेला बैठा था उस लकड़ी की पेटी के पास जिसमें से चैन निकली थी। वह सोच रहा था कि इतने सालों तक कोई बाप अपनी बेटी और नातिनी से कैसे मुंह मोड़ सकता है, लेकिन उसके सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान के पास थे। महेंद्र और अजय जानता था अब वो जवाब बाहर आने ही चाहिए, चाहे जैसे भी बारिश अब भी हो रही थी। लेकिन अजय के भीतर जो तूफान चल रहा था वो किसी भी मौसम से बड़ा था। दिल्ली की सुबहें अक्सर भीड़ और धूल में लिपटी होती हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रेस्तरां अवध हार्ट की रौनक वापस लौट रही थी, पर वजह थी एक छोटी बच्ची की आवाज जिसने 2 दिन पहले एक गाना गाया था और अब हर ग्राहक उसी की फरमाइश करता था। लाली अब सिर्फ एक बेघर बच्ची नहीं थी, वह अब गाने वाली बच्ची बन गई थी। कुछ लोगों के लिए चमत्कार, कुछ के लिए अफसोस और कुछ के महज अफवाह का कारण। अजय ने गौर किया कि अब लोग खाना ऑर्डर करने से पहले पूछते, आज वह बच्ची गा रही है क्या? और अगर लाली कभी थकी हुई हो और गाना ना गाए तो ग्राहक नाराज हो जाते। यह सब महेंद्र को और भी बेचैन कर रहा था। उसे हर वक्त लगता कि जैसे दीवारें उसे घूर रही हैं, जैसे हर चेहरा कोई पुराना सवाल पूछ रहा है जिसे वह दबा चुका है। उसी हफ्ते रेस्तरां में एक वरिष्ठ पत्रकार आए। रंजन कुमार, वह एक लोकल अखबार दैनिक स्वर में काम करते थे और अक्सर रेस्तरां में खाना खाने आते थे। उस दिन जब लाली ने गाना शुरू किया, रंजन की नजरें जम गईं। कुछ था उसकी आवाज में जो कहीं सुनी सी लगी। गीत खत्म होने के बाद उन्होंने अजय से उसका नाम पूछा। अजय ने बस इतना कहा, लाली, और कुछ नहीं पता। रंजन ने रात को अपने पुराने लेखों और फोटोग्राफिक आर्काइव्स को खंगालना शुरू किया और फिर उसे मिल गई एक खबर जो 7 साल पुरानी थी। उसमें एक जवान लड़की थी जिसका नाम था राधा महेंद्र। संगीत की दुनिया में उसका नाम उभर ही रहा था जब वह अचानक गायब हो गई। लेख में लिखा था, पिता ने बेटी को घर से निकाल दिया क्योंकि वह अविवाहित होकर मां बनने वाली थी। साथ ही छपी थी राधा की एक तस्वीर, मंच पर मुस्कुराते हुए, माइक पकड़े, आंखों में वही गहराई जो अब लाली की आंखों में थी। अगले दिन दैनिक स्वर के पहले पन्ने पर शीर्षक था, क्या राधा की बेटी गा रही है फिर से उसी मंच पर? और नीचे लाली की तस्वीर और राधा की पुरानी तस्वीर का कोलाज। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। ग्राहक अब सिर्फ खाने नहीं, सवाल लेकर आ रहे थे। क्या यह वही बच्ची है? क्या यह सच है? क्या महेंद्र जी की बेटी वाकई गायब हुई थी? पत्रकारों की गाड़ियां और रेस तरह के बाहर खड़ी रहने लगी। फोटोग्राफर हर समय खिड़कियों से झांकते महेंद्र तिलमिला उठा। उसने अजय को बुलाया और गुस्से में बोला, उस बच्ची को निकालो यहां से, आज के बाद उसका कोई नाम नहीं लिया जाएगा। अजय ने विरोध किया, वो बच्ची अब यहां की पहचान है, लोग उसे सुनने आते हैं और वो तुम्हारी पोती है ना? महेंद्र की आंखें कांप उठीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लाली जो सब देख और सुन रही थी, चुप रही। उसने कोई सवाल नहीं किया, यह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस शाम को जब रेस्टोरेंट में भीड़ उमड़ रही थी, वह स्टेज के पास गई और गाने की तैयारी करने लगी। उस दिन उसने एक नया गाना गाया। किसी ने उसे नहीं सिखाया था, उसकी लिखावट भी नहीं थी, लेकिन हर शब्द ऐसा था जैसे किसी दिल के सबसे कोमल हिस्से से निकला हो। गीत में
वह बोलती रही बंद दरवाजों की सन्नाटे की एक नाम की जो हर अंतरे में दोहराया जाता था, महेंद्र। महेंद्र महेंद्र। रेस्तरां में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ के हाथ कांप रहे थे, कुछ की आंखें भर आईं। और तब महेंद्र, जो बीच में बैठा था, अचानक उठा और तेजी से पीछे के दरवाजे की ओर भाग गया। अजय उसके पीछे गया। वह उसे स्टोर रूम के पास जमीन पर बैठा मिला, पीठ दीवार से टिकाई, चेहरा ढका हुआ और शरीर कांपता हुआ। अजय ने पास जाकर पूछा, अब और कितनी सच्चाइयों को दबाओगे? महेंद्र ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मेरी पोती है, उसने कहा, जैसे शब्द उसके गले से खींचकर बाहर निकाले गए हों। लेकिन मैं कभी उसे देख नहीं पाया, और अब जब देखता हूं तो बस डर लगता है। डर किसका? अजय ने पूछा। महेंद्र ने जवाब नहीं दिया, बस फिर से सिर झुका लिया। अजय समझ गया, अब सिर्फ सच्चाई नहीं, बहुत कुछ और भी दफन है। लेकिन अब लाली की आवाज सब कुछ बाहर लाने को तैयार थी, और शायद यही शुरुआत थी उस तूफान की जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। अवधाट अब सिर्फ एक रेस्तरां नहीं रह गया था, वह एक रंगमंच बन चुका था, जहां हर दिन कोई नया दृश्य सामने आता, और हर ग्राहक अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि एक अनकही कहानी के अगले पन्ने के लिए आता। शहर की फिजा में एक नई सरसराहट थी। क्या आपने उस बच्ची को गाते सुना है, वही जिसकी मां गायब हो गई थी? लोग अब भावनाओं से भरे हुए आते, और महेंद्र, वो हर दिन और भीतर सिमटता जा रहा था। उस रात के बाद जब महेंद्र ने अपनी पोती होने की बात स्वीकार की थी, अजय को चैन नहीं मिला। उसने अंततः महेंद्र को अकेले में बैठाकर एक सीधा सवाल पूछ लिया, अब सच बता दीजिए, क्यों निकाला था आपने? राधा को महेंद्र की आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे से बोलना शुरू किया, राधा, वो मेरी इकलौती बेटी थी, सब कुछ थी मेरी दुनिया की। लेकिन जब उसने मुझसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है, और वह भी एक शादीशुदा आदमी से, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास सब कुछ था, नाम, इज्जत, पहचान, लेकिन समाज में एक दाग, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। सिर पे दीवार, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आपने उसे निकाल दिया? अजय ने टूटती आवाज में पूछा। हां, महेंद्र ने सिर झुकाकर कहा। मैंने उसे घर छोड़ने को कहा, लेकिन फिर भी मैंने पीछे से पैसे भिजवाने शुरू किए। हर महीने मैं चाहता था कि वह ठीक रहे, उसे तकलीफ ना हो, फिर पैसे लौट आए। क्यों गए? अजय ने पूछा। एक दिन बैंक से चिट्ठी आई, ट्रांसफर अस्वीकार कर दिया गया। मैं समझा शायद बैंक की गलती हो, लेकिन फिर सब वापस आने लगा, और फिर एकदम से सब बंद हो गया। महेंद्र की आंखों में शून्यता थी। मैंने सोचा शायद दोनों मर गए। अजय के दिल में गुस्सा और करुणा दोनों का सैलाब उमड़ रहा था। लेकिन क्या आपने कभी उसे दोबारा खोजने की कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश की, महेंद्र ने कहा, पर बहुत देर से। और जब राधा वापस आई, मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। उसका चेहरा बदला हुआ था, हालत खराब थी। और उस वक्त मैं एक सौदा करने वाला था, एक नया रेस्टोरेंट खोलने वाला था, एक बड़ी डील के मेरे सामने थी। और फिर मुझे डर लगा कि अगर राधा वापस आई तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपने क्या किया? अजय की आवाज कांपने लगी। मैंने गार्ड्स को उसे भगाने को कहा। महेंद्र ने सिर झुका लिया। उसने बहुत मिन्नत की, दरवाजे पर रोई बेटी को गोद में लिए खड़ी रही, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। कमरे में अंधेरा घेर आया था, जैसे दीवारें भी उस अपराध से शर्मसार हो। उधर दूसरी ओर एक और ज्वालामुखी फूटने वाला था। लाली की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। हर स्थानीय न्यूज चैनल उस पर स्टोरी करने को तैयार था। और इसी क्रम में एक दिन महेंद्र की पत्नी कमला देवी ने टीवी पर लाली की झलक देखी। उसके हाथ से चाय का प्याला गिर पड़ा। उसने तस्वीर को नजदीक जाकर देखा। वही आंखें, वही हौले हौले मुस्कुराता चेहरा जो कभी राधा का था। कमला देवी ने महेंद्र को तुरंत बुलाया। यह लड़की कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा। महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। यह तुम्हारी बोध है ना? उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन आंखों में आग थी। मैं सब बताने ही वाला था। महेंद्र की जुबान लड़खड़ा रही थी।
तुमने मुझे 7 साल तक धोखा दिया। कमला देवी चीख पड़ी। तुमने मुझसे मेरी बेटी की खबर छिपाई और अब पोती को भी सड़क पर छोड़ रखा है। महेंद्र चुप रहा। कमला ने गुस्से में फैसला सुना दिया। वो बच्ची यहां नहीं रहेगी, उसे किसी बालगृह भेजो। लाली दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सब कुछ सुन चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया। बस उसी रात जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप अपने छोटे से बैग के साथ निकल गई। उसने दरवाजा खोला नहीं, खामोशी से बंद किया। उससे यह अब साफ हो चुका था, इस घर में न उसे जगह थी, न उसकी मां को कभी थी। और एक बार फिर एक छोटी सी लड़की ने दुनिया के सबसे बड़े दर्द को अकेले ओढ़ लिया, बगैर शिकायत, बगैर आंसू। बस एक बार फिर अपनी आवाज में सब छुपाकर अगली सुबह जब अजय रेस तरह पहुंचा, तब कुछ अजीब था। हवा भारी थी, जैसे कोई आवाज गायब थी, जैसे किसी ने किसी आत्मा को कमरे से खींच लिया हो। वह स्टोर रूम की ओर भागा, जहां लाली पिछली रात से ठहरी थी। दरवाजा खुला था। अंदर केवल एक चादर पड़ी थी, मुड़ी तोड़ी, और उस पर पड़े थे कुछ टूटे हुए मोती, जो शायद उसकी बालियों के रहे होंगे। अजय का दिल बैठ गया। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। पूरे रेस्तरां को देखा, लेकिन लाली कहीं नहीं थी। दिल्ली की सर्द हवा अजय के गालों से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर जो उथल पुथल थी, वह उससे कहीं ज्यादा थी। उसने सबसे पहले रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगाई, फिर मंदिरों, गुरुद्वारों और पुराने सरकारी शेल्टर्स में पूछा। कुछ जगहों पर लोगों ने उसे देखा हुआ बताया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अब कहां है। जब वो वापस रेस्तरां लौटा तो उसकी सांसें उखड़ रही थीं और दिल एक भयानक डर से जूझ रहा था। रेस्तरां में घुसते ही उसकी नजर सामने की मेज पर बैठे पुराने बावर्ची हरनाम चाचा पर पड़ी, जो मोबाइल हाथ में यूं कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी थी, जैसे वह खुद नहीं मान पा रहे हो जो वह देख रहे हो। अजय उनके पास गया और बिना कुछ कहे स्क्रीन पर नजर डाली। वीडियो चल रहा था। एक स्टेशन, भीड़, गड़बड़ आवाजें, और फिर एक आवाज जो सब कुछ शांत कर देती